लेसन 6 द बैलेंस शीट कंपनी की असली औकात। अब तक हमने प्रमोटर का डीएनए चेक किया, पीएनएल स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट निकालना सीखा। हमने देखा कि प्रॉफिट एक दिखावा है और असली सच्चाई कैश फ्लो है। और आज हम चेक करेंगे जिस कंपनी को हम खरीदने जा रहे हैं उस पे बैंक का कितना कब्जा है। मान लीजिए मैं आपको एक चमचमाता हुआ 5 करोड़ का लग्जरी फ्लैट सिर्फ 50 लाख में ऑफर करूं। फ्लैट के बाहर प्रीमियम पार्किंग है, अंदर इटालियन मार्बल लगा है। आप तुरंत 50 लाख दे दोगे, लेकिन जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो अंदर बैंक के लोग बैठे हैं। वो बोलते हैं, भैया इस फ्लैट पे 4.5 करोड़ का लोन बचा हुआ है, अगर ईएमआई नहीं दी तो फ्लैट नीलाम हो जाएगा। आपके 50 लाख तो डूब गए ना। स्टॉक मार्केट में ठीक ऐसा ही होता है। लोग प्रॉफिट और कैश फ्लो देखकर सोच लेते हैं, स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कंपनी के ऊपर उधार कितना बड़ा है। वेलकम टू लेसन 6। आज हम पढ़ेंगे द बैलेंस शीट, एक ऐसी शीट जो हमें कंपनी की असली औकात बताती है। सबसे पहले पीएनएल और बैलेंस शीट में फ़र्क क्या है। पीएनएल और कैश फ्लो सिर्फ एक साल या क्वार्टर का रिपोर्ट कार्ड होते हैं, इस साल कितना कमाया। लेकिन बैलेंस शीट पहले दिन से लेकर आज तक का पूरा हिसाब रखती है। एक गोल्डन कोट हमेशा याद रखना, पीएनएल बताता है कि कंपनी कितनी तेज दौड़ रही है, लेकिन बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी थक कर गिरने से पहले कब तक दौड़ पाएगी। बैलेंस शीट के दो सबसे बड़े हिस्से होते हैं, एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी उधार या कर्जा। चलिए वापस चलते हैं राहुल की चाय टपरी पर। राहुल ने चाय बेचकर पिछले कुछ सालों में गल्ले में 2 लाख बचा लिए है। अब उसको अपनी टपरी को एक प्रॉपर छोटे एसी कैफ़े में अपग्रेड करना है। उसको दुकान का थोड़ा इंटीरियर करवाना है, नए टेबल्स लाने हैं और एक कमर्शियल कॉफ़ी मशीन लगानी है। इस पूरे अपग्रेड का टोटल खर्चा है 5 लाख रुपए। लेकिन उसके पास तो सिर्फ 2 लाख थे, तो बाकी 3 लाख कहाँ से आए। उसने बैंक से बिजनेस लोन ले लिया। अब अगर राहुल की बैलेंस शीट बनेगी तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। लेफ्ट साइड पर आएंगे एसेट्स, जो राहुल का है या जिससे वो पैसा कमाएगा। कैफे सेटअप 5 लाख, टोटल एसेट्स 5 लाख। राइट साइड पर आएंगे लायबिलिटीज, बैंक लोन 3 लाख, तो बाकी 2 लाख क्या है, वो राहुल का अपना खुद का बचत का पैसा था। इसको कहते हैं इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। तो दुनिया की हर बैलेंस शीट का एक ही सिंपल फॉर्मूला होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी संपत्ति इज इक्वल टू कर्जा प्लस अपना पैसा। माइक्रो कैप्स और टर्न अराउंड स्टोरीज में लोग सबसे ज्यादा कहाँ फंसते हैं? कर्जे में। डेब्ट एक स्टेरॉइड की तरह है। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, सेल्स बढ़ रही होती है, तो लोन लेकर बिजनेस बड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में स्लो डाउन आता है, जैसे कोविड में हुआ, सेल्स रुक जाती है, कस्टमर आना बंद हो जाता है। लेकिन क्या बैंक अपनी ईएमआई रोकता है? नहीं। इंटरेस्ट का मीटर तो चालू रहता है। जब कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती तो उसके पीएनएल का सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है और ईपीएस 0 हो जाता है। स्टॉक 80% क्रैश कर जाता है। इसलिए हमें चेक करना होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी अपने खुद के लगाए पैसे के मुकाबले उधार का पैसा कितना है। अगर कंपनी ने 100 रुपये खुद लगाए हैं और लोन 200 रुपये का लिया हुआ है, तो रेशियो 2 का हो गया। ये बहुत डेंजरस है। गोल्डन रूल, हमेशा उन कंपनीज को चूज करें जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो और आइडियली 0.5 से भी कम हो। बैंक्स और एनबीएफसीज पर यह रूल अप्लाई नहीं होता। बैलेंस शीट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये वो पैसा है जो कंपनी ने पिछले 10-20 साल में प्रॉफिट कमा कर बचाया है। ये कंपनी का इमरजेंसी फंड है। अगर राहुल अपनी आमदनी में से हर साल कुछ पैसा अलग रखता है, तो जब मार्केट में स्लोडाउन आएगा या नई मशीन खरीदनी होगी, तो वो इस रिजर्व्स के पैसे को यूज़ करेगा। उसको बैंक के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस हर साल लगातार बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। अब टाइम है हमारे फेवरेट सेगमेंट का। आपके स्क्रीन पर आ रही है बैलेंस शीट चेकलिस्ट। screener.in खोलो और इन चीज़ों को वेरीफाई करो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो
लेस देन 1 होना चाहिए, आइडियली आधे से भी कम होना चाहिए। 0 डेब्ट तो बेस्ट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस हर साल स्टडीली ग्रो होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स ग्रो होनी चाहिए, मतलब कंपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर बड़ा नंबर है तो फ्यूचर में नई फैक्ट्री रेवेन्यू आने वाला है। तो बैलेंस शीट देखकर आपको पता चल जाएगा कि महल अंदर से खोखला तो नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, हमने कंपनी का बिजनेस समझ लिया, प्रमोटर को पास कर दिया, P&L, कैश फ्लो और बैलेंस शीट सब कुछ 10 आउट ऑफ 10 है। कंपनी एकदम सॉलिड है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100 रुपये का नोट मुझसे 500 रुपये में खरीद लो, खरीदोगे? नहीं ना। चाहे नोट कितना भी असली हो, आप उसकी वैल्यू से 5 गुना प्राइस क्यों दोगे? स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो एक बहुत अच्छी कंपनी को बहुत गलत महंगे दाम पर खरीद लेते हैं। तो एक कंपनी का सही दाम, राइट प्राइस कैसे निकालते हैं, इसको हम डिकोड करेंगे अगले लेसन में, जहां हम वैल्यूएशन और पी रेशियो का पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आपको आज बैलेंस शीट समझ आई है तो कमेंट्स में लिखिए बैलेंस शीट क्लियर, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैल्यूएशन वाला मास्टर क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अगले लेसन में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।